हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक। और ये जो एक्सरसाइज है बच्चों 13.2, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे मोड के, और कहीं ना कहीं इस पर आपको मीन के क्वेश्चन मिलने वाले हैं क्योंकि वो पहले वाले एक्सरसाइज में आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। बच्चों क्वेश्चन में गिवन है द फॉलोइंग टेबल shows the ages of patient admitted in a hospital during a year। यहाँ पर जो डाटा मिला है एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए पेशेंट का लेकर है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो। ये लाइन नीचे लिखी हुई थी पर मैंने इसको ऊपर लिखा है, इसीलिए बिलो था मैंने लिख दिया। और आपके क्वेश्चन में यहाँ पर ये लाइन लिखी है, वहां पर लिखा है अबोव, तो थोड़ा दिक्कत नहीं है नामों में क्या रखा है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो भी आपको फाइंड करने के लिए बोला गया सेंट्रल टेंडेंसी जो भी फाइंड करेंगे, तो हमें बताइए कि दोनों में क्या है ऐसा जो आप फाइंड कर रहे हैं और दोनों में क्या बताना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद की कहानी को हम चर्चाओं में दौर पे डालते रहेंगे। तो बच्चों पहला हमें फाइंड करना है मोड, ये रहा मोड, इसी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जब टेबल मिले तो सबसे पहले नंबर 2 कॉलम जो बच्चों होता है फ्रीक्वेंसी का, उसमें आपको ढूंढना है हाईएस्ट नंबर। तो हमने देखा तो हाईएस्ट नंबर बच्चों मिल गया 23। तो इसको क्या कीजिएगा आप जो है एक बॉक्स में डाल दीजिएगा। और यहां ये बच्चों बन चुका है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब अब आपका सारा काम इसी क्लास से होने वाला है। जो सबसे बड़ा वो नंबर 1 वही रैंकर, मतलब यहां पर जो 23 मिला है बच्चों वो मिल गया आपको F1 23। 1 से पहले आता है 0, 1 से पहले आता है 0 मतलब F0 मिल गया बच्चों आपको 21। 1 के बाद आता है 2 तो F2 मिल गया बच्चों 14, ये लीजिए। नेक्स्ट हमें मिलता है L, चलिए लिख के आ रहे हैं वही समझ में नहीं आया 35। तो बच्चों एक फॉर्मूला है वो मैं कहीं लिख देता हूं। मोड निकालने का जो बच्चों फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाई बाय H। कितना बड़ा बड़ा फॉर्मूला है सर, हम छोटे बच्चे कैसे याद रखेंगे? तुम लोग छोटे हो? अच्छा, और छोटे बच्चे हो? अच्छा। अब फॉर्मूलों का दौर है बच्चों, याद तो रखना पड़ेगा। हम छोटे बच्चे हैं, बोलने से काम नहीं चलने वाला। छोटे नहीं रहे, डराया नहीं था, छोटे नहीं रहे, हम बड़े हो गए। 10वीं का एग्जाम बोर्ड में अकेले जाके देना है, हम बड़े हो गए। तो फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। कहानी बच्चों यहां से शुरू हुई थी मॉडल क्लास से। लेने के बाद हमने सारी वैल्यू को लिख दिया। हमारे पास बच गया बच्चों H होता है बच्चों क्लास हाइट, हमने मीन में पढ़ रखा था जब स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो किया था। मिल गया बच्चों दोनों का डिफरेंस 10। सारी की सारी वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें अप्लाई करते हैं फॉर्मूला में। ये लीजिए टुक 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 आ गया, यहाँ पर मोड पे आ जाते हैं। L की वैल्यू है बच्चों 35। एक मन में सवाल उठता होगा, रह के उठता है सवाल, क्या है सर ये हाईएस्ट नंबर यहां हो सकता है क्या? हाईएस्ट नंबर यहां हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जहां भी हाईएस्ट नंबर दिखेगा उसके जस्ट नीचे एक नंबर पक्का होगा। अगर ऊपर की साइड है तो जस्ट ऊपर एक नंबर पक्का होगा। ये बात आप मान के चलिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि टॉप पे हाईएस्ट नंबर आए या बॉटम पे आपको हाईएस्ट नंबर मिले, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए सर क्लियर हो गया कंफ्यूजन। F1 23 ये लीजिए, F0 है बच्चों 21 ये लीजिए सर। 2F1 है बच्चों 23, 2 के साथ 23 माइनस F0 है बच्चों 21 माइनस F2 बच्चों है 14, अच्छा सा ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय H कितना आ गया बच्चों 10। मिलेगा 35 प्लस 23 माइनस 21 बच्चों होता है 2। यहां मिल गया 46, दो माइनस के साइन हो जाते हैं प्लस के, मिलेगा 35, साइन आएगा माइनस का, और यहां पर मैं चला रहा हूं साथ में बच्चों 10। चलिए ये भी ठीक है सर। 35 प्लस 2 10 20,
डिवाइड में आ गया 11, डिवाइड कर दिया जाए बच्चों 35 प्लस 11 1 जा 11, 90.11 8 जा 88। काफी ऐसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इंटीजर का नंबर 1 35, 36.8 क्या आ गया बच्चों आपके पास, मोड आ गया। ये तो बहुत आसान था सर। हाँ, कैलकुलेशन आनी चाहिए तो सब कुछ आसान है। 36.8 आ गया बच्चों आपके पास मोड। यहां तक सब क्लियर है, देखते रहे साथ साथ तो मजा आता रहेगा। क्या बात है, नीचे तक पहुंच गए हम लोग और सब दिख भी रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। बच्चों इसको मैं कहीं और लिख दूं, क्या आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया? ये लीजिए मोड 36.8 सॉल्यूशन था, सिंपल सामने कर दिया। यहां तक बच्चों क्लियर है सारा कुछ। चले आगे मीन पे आते हैं। चलिए मीन पे आते हैं, मीन पे आते हैं। निकालना भी सीख गए मॉडल क्लास कैसे होता है। चलिए चलिए मिटा देते हैं। अब हमारे पास मॉडल क्लास का कोई खेला है नहीं, इसको ऐसे ही रख देते हैं और फॉर्मूला भी हम मिटा देते हैं। फॉर्मूले को याद करने का सबसे आसान तरीका बच्चों ये है कि उस फॉर्मूले को आप 10 बार लिखें तो 101% 11 बार वो फॉर्मूला अपने आप आपके हाथों से लिखा जाएगा, वो सही होगा, ये भी ध्यान रखिए। 10 बार क्यों होता है सर? कोई रूल नहीं है, पर 10 बार लिखने के बाद 11वीं बार ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला आपके हाथों से लिखा जाएगा और सही होगा, ये भी पक्का है। ट्राई करके देख लीजिए। अब आते हैं बच्चों हम मीन निकालने पे। अब मीन निकालते हैं तो बच्चों तीसरा कॉलम लेना पड़ेगा। तीसरा कॉलम किसका होता है बच्चों? मिड पॉइंट का। सर हमें तो याद था, आपको याद है, वही तो आपकी बातें सुन के लिख रहा हूं। एक्स से रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों को प्लस करके आधा, 20 का आधा 10, सबके बीच में गैप बच्चों 10 का। अब तो आप मीन सीख चुके हैं, सबके बीच में गैप 10 का, तो 10 10 प्लस करते जाए 20, यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा 40, यहाँ आ जाएगा बच्चों 50, यहाँ आ जाएगा बच्चों 60। ओके सर, अब क्या करना होता है सर? अब हमें निकालना होता है यूआई। मेथड कौन सा कर रहे हैं सर? मैं स्टेप डेविएशन मेथड, सबसे प्यारा मेथड स्टेप डेविएशन। क्या होता है बच्चों? xi माइनस ए डिवाइडेड बाय h। ठीक है सर। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस पर्टिकुलर थर्ड कॉलम में से किसी को a लेना पड़ता है। a किसको लेते हैं? जो बच्चों सेंटर में आता है, मिडिल में कहीं पर। तो मैं 40 को ले लेता हूं a, यहां पर लिख दिया a। अब क्या होगा सर? इसमें हमने चेक किया तो सब नंबरों के बीच में गैप क्या आ रहा है बच्चों? क्लास इंटरवल सेम है, तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ 0 लिखिए, जहां पर ए लिया वो 0, उसके नीचे पॉजिटिव में 1 2, ऊपर नेगेटिव में -1 -2 -3। नेक्स्ट बच्चों जो हमें करना होता है वो होता है fi साथ में ui, मतलब दूसरा और चौथे कॉलम को मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18 नेगेटिव, 11 2 जा 22 नेगेटिव, 21 1 जा 21 नेगेटिव, 0 14 1 जा 14, 5 2 जा 10। नेगेटिव वाले सारों को प्लस कर लेते हैं बच्चों, मिलेगा 22 प्लस 18 40, 40 61। नेगेटिव का आ गया बच्चों 61, यहां पर मिलेगा 24, ये लीजिए 24 पॉजिटिव। तो यहां पर मिलेगा बच्चों 7, 5 - 2 कितना होता है बच्चों? 3, क्या मिलेगा? माइनस का 37। अब हमने ये क्यों किया बच्चों? क्योंकि हमें सिग्मा fi ui निकालना था। सिग्मा fi ui कितना आ गया बच्चों? माइनस का 37। क्या ये माइनस में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है। यहां पर हमें निकालना है बच्चों सिग्मा fi, मतलब सब फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है। ये दूसरा नंबर कॉलम किसका होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी का। बीन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। कितना होगा सर ये? 6 और 11 17 और 18, 18 और 20 38, 38 और 3 41, 20 61, 65, 75 और 5 80। चलिए सर, चलिए सर, अब क्या करना है बच्चों? फॉर्मूला लगा दे क्या? ये सब क्लियर है बच्चों, तो ये पार्ट मिटा देता हूं। यहां तक पहले नोट कर लीजिए, फिर हम अपनी कहानी को आगे दोहराते हैं। वीडियो भी देखते रहे। खुद को देख नहीं पा रहा हूं, बहुत अच्छा है सर। -37 बहुत छोटा दिख रहा है सर, आप थोड़ा बड़ा बनाइए प्लीज सर। ये लीजिए -37 बड़ा बनाते, बॉक्स से बाहर निकाल दिया। चलिए बच्चों, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं अपनी मेन कहानी पे। मैं सब वैल्यू लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन रहे नहीं हमारे पास, है ना। चलिए वैल्यू लिखते रहते हैं।
वैल्यू मिल गई बच्चों ए की, कितनी है 40। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, यहां नहीं अच्छा लगेगा फॉर्मूले के लिए, यहां मिटा देते हैं। चलिए मिटा ही देते हैं, थोड़ा सा क्या दिक्कत है। ये लीजिए सर, मिटा दिया जाए, ये लीजिए सर, मिटा दिया जाए। फॉर्मूला है बच्चों x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय h। a की वैल्यू बच्चों 40, ठीक है सर। h की वैल्यू बच्चों क्लास इंटरवल 10 दिया था, 5 डैश 10 15 15 डैश 25, 10 का गैप आ रहा था। चलिए ठीक है। f की वैल्यू सिग्मा एफ आई की वैल्यू बच्चों 80 थी, नंबर 2 कॉलम में हमने देखा था, मिटा दिया, पर आप देख सकते हैं वापस पीछे जा करके। सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई क्या हो गया, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 37। सब वैल्यू तो आ चुकी है, वैल्यू पुट कर देते हैं। मिलेगा बच्चों ए की वैल्यू 40, सिग्मा एफ आई यू आई बच्चों माइनस का 37, एफ आई हो गया 80, एच की वैल्यू आ गई 10। 40 ये 0 से 0 खलास, प्लस माइनस माइनस 37 डिवाइड बाय 8, डिवाइड कर दे बच्चों, यही पकड़ देते हैं 40 माइनस 8 यहां कर देते हैं, अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि राउंडिंग ऑफ भी होना बहुत जरूरी है। राउंडिंग ऑफ भी होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। 8 4 जा 32, 5 0 यहाँ डेसिमल, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा। अब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो बच्चों ये 5 कटेगा, आगे 3 जाएगा, मतलब मिल गया 4.63। क्या कर दिया सर ये आपने? चलिए राउंडिंग ऑफ देखते हैं। नंबर मिला था 4.625। 5 गायब करना है तो 5 को गायब करते हैं तो एक रूल याद आता है, अगर लास्ट वाला जिसको आप गायब कर रहे हो 5 या 5 से बड़ा हो तो आगे वाले नंबर को एक बढ़ा के चला जाता है। 5 या 5 से बड़ा तो ये तो 5 है, खुद जाएगा पर दूसरे को एक वैल्यू दे के जाएगा तो 4.63। चलिए सर ये भी ठीक है। अब क्या करना होता है, माइनस भी कर दीजिए सर साइड में। 40.00, 4.63, 10 माइनस 3 होता है 7, 6 9 माइनस 6 होता है 3, यहाँ 39 माइनस 4 35। बच्चों मिल गया 35.37, ये वैल्यू आ गई x बार की। अब मैं इस कहानी को लिख नहीं रहा हूं, आप खाली समझिएगा कि क्या है कहानी है बच्चों की। जो हमने वैल्यू निकाली है 35.7, 36.8, ये रियली में है क्या? तो हमारे पास ये बच्चों कि जो अगर एवरेज एज देखा जाए, जो जितने पेशेंट एक साल में भर्ती हुए थे, एडमिटेड हुए थे हॉस्पिटल में, तो उनकी जो एवरेज एज थी, उम्र जो थी एवरेज, वो बच्चों कितनी थी? 35.37 ईयर्स थी। मतलब साल भर में एडमिट होने वाले जितने भी पेशेंट थे उनकी एवरेज एज हमने इससे निकाली। पर यहां पर हमारे पास मोड दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, उनकी एज जो थी बच्चों 36.8 थी। दोनों अलग अलग चीजें, ये पूरे एवरेज एक साथ निकाला गया, सब पेशेंट की एवरेज निकाल करके फिक्स कर दिया गया। कोई 10 साल का भी होगा, कोई 20 का भी होगा, कोई 15 का हो, जो भी होगा, उन सब की एवरेज निकाल करके यहाँ बताई गई है। मोड क्या बताता है बच्चों? मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में पेशेंट, उनकी जो एज आई थी बच्चों वो थी 36.8। ये था आपका बताने का तरीका कि हमने जो कंपेयर किया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड हुए थे हॉस्पिटल में, उनकी एज थी बच्चों 36.8। दूसरा, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे 1 ईयर में, उन पेशेंट की जो एवरेज एज थी वो थी 35.37। ये दोनों स्टेटमेंट भी लिखने, आप लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।